तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस प्ले राइनोसोरस की समरी और एनालिसिस। एक्चुअली ये जो प्ले है राइनोसोरस, इसे लिखा गया है यूजेनी आयोनेस्को के द्वारा 1959 के आसपास लिखा था और 1959 या 60 के बीच में जो है इसे पब्लिश कराया गया था। यूजेनी आयोनेस्को जो है एक फ्रेंच प्ले राइट है, ठीक है। और ये जो राइनोसोरस जो आप प्ले अभी पढ़ोगे एक्चुअली फ्रेंच में ही था पहले, बाद में इसे इंग्लिश वर्जन इसका बाद में आया, इसे ट्रांसलेट किया गया। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यूट्यूब की वीडियो से ये वीडियो काफ़ी अलग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है वीडियो, एनालिसिस करूंगा मैं, समरी बताऊंगा, एक्ट वाइज एक्ट्स में कुछ सीन होंगे उनका भी मैं पूरी तरीके से जो है डिस्कस करूंगा उन चीज़ों को, ठीक है। तो आपको बने रहना है स्टार्टिंग टू दी एंड। 3 एक्ट हैं, पहले एक्ट में एक ही सीन है, दूसरे एक्ट में 2 सीन है और तीसरे एक्ट में 1 सीन है, यानी कि टोटल 4 सीन और 3 एक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और एक चीज़ बता दूं, मैं जब ये नोवेल लिखी गई थी, ये नोवेल एक्चुअली अभी जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का पार्ट है, ठीक है। तो ये जब नोवेल लिखी गई थी तो उस टाइम पे लोगों ने इसको पढ़ा तो उन्होंने इसको एब्सर्ड पाया। फिर इसके बाद इसकी जो है इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी। तो मूवीज़ जब बनी थी तो ये कुछ रोल हैं, जो पहली बार जो मूवीज़ बनी थी ना, मूवी बनी थी पेरिस प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई थी, इससे प्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने जो है इनका रोल निभाया था। तो मेन कैरेक्टर्स कौन है अपनी स्टोरी के, वो देख लो आप एक बार। बेरेंजर, जीन, दोनों मेल हैं, दोनों दोस्त हैं। बेरेंजर और जीन दोनों दोस्त हैं। बेरेंजर जो है आपको एक पियक्कड़ के रूप में दिखाया गया है स्टोरी में। पियक्कड़ इन द सेंस ड्रंकर्ड है, बहुत ज़्यादा दारू पीने वाला है, शराब पीने वाला ही। उसके बाद जीन इसका फ्रेंड है, काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड है और अच्छा खासा पहनता है ये कपड़े वपड़े, ठीक है, सेंस है इसको पहनने की। बेरेंजर को कुछ भी किसी भी चीज़ की सेंस नहीं है, ना सेविंग करता है ये बंदा, बहुत ही गंदा दिखता है स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में, आपको दिखेगा। दारू पीता ही रहता है, कोई होश हवास नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेजी। अब बेरेंजर जो है इससे प्यार करता है, ये भी करती है, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में आपको लोगों को पता नहीं लगेगा कि इन दोनों में कुछ चल रहा है इनके बीच में, ठीक है। दे हैव अ लव अफेयर बिटवीन दीज 2 कैरेक्टर्स। इफ दे आर इन लव यू विल नॉट बी गेटिंग इट, पहले जब आप पढ़ोगे तो इसको, ठीक है। बेरेंजर को ऐसे पता होता है कि ये डेजी जो है मेरे को पसंद नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा गंदा रहता हूँ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं, प्रेजुडाइज ऑलरेडी होता है ये पहले से ही कि मे बी ये रीज़न है जिससे डेजी पसंद नहीं करती। बट फाइनली जब इसे पता लगता है कि डेजी भी इससे लव करती है तो ये चौंक जाता है। ये एंड ऑफ दिस प्ले में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ड्यूडर्ड है, 1-2 कैरेक्टर और दिखा देता हूँ पहले, फिर इजी हो जाएगा लिंक करना। ड्यूडर्ड, बोएफ, मिस्टर बोएफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, मिसिस बोएफ नहीं, मिस्टर बोएफ की, और मिस्टर पेपेलिन। तो मिस्टर पेपेलिन कौन है? अब एक चीज़ सुनना आप लोग, बेरेंजर, डेजी, पेपेलिन, ये सारे एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ये एक ही ऑफिस के कलीग्स हैं। ये जितने भी नाम लिए मैंने, बेरेंजर, डेजी और पेपेलिन, और ड्यूडर्ड भी है और बोटार्ड भी है। ये 4 और कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। पेपेलिन जो है हेड है, उस ऑफिस के हेड हैं पेपेलिन। इनका थोड़ा सा जो है अजीब सा नेचर है डेजी के प्रति, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो आपकी ये प्यार करता है या उससे, या फिर जो है फिजिकली अट्रैक्टेड है कहीं ना कहीं पेपेलिन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बेरेंजर है, डेजी और पेपेलिन ऑफिस में ही काम करते हैं। बोएफ भी जो है काम करने वाला ही होता है, बट बोएफ जो है एब्सेंट होता है, तो इसलिए जो है मिसिस बोएफ का यहाँ पे आपको जिक्र मिलेगा कहानी में, क्योंकि लेटर लेके आती है अपने हस्बैंड का कि वो बीमार है इसलिए नहीं आ पा रहा वो, ठीक है। उसके बाद ड्यूडर्ड, ये भी जो है ऑफिस में ही काम करने वाला बंदा है। लॉजिशियन जो लॉजिक लगाता है चीज़ों में, लॉजिक की बातें करता है, वो है लॉजिशियन, आपको मिलेगा स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में, फर्स्ट एक्ट में मिलेगा ही। उसके बाद है वेट्रेस जो आपको सर्व करती है होटल वगैरह में आप कहीं जाते हो या फिर कहीं शादी पार्टीज में जाते हो। तो हाउसवाइफ पता ही आपको अभी देखने को मिलेगा, हाउसवाइफ जिसकी बिल्ली मर जाती है, एक गैंडे ने जो है रोन दिया होता है इसको, इसलिए इस प्ले का नाम राइनोसोरस है, ठीक है। गैंडे की बात यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को, बट बेतुकी सी कहानी है, बट काफ़ी मज़ा आएगा। कहानी जो है फ्लो में है, ये नहीं कि कोई डाइग्रेशन वगैरह है, इतना ज़्यादा नहीं है, डाइग्रेशन इसमें नहीं है। द ओल्ड जेंटलमैन मिलेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कैरेक्टर्स आपको सारे गिनवा दिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला एक्ट आ गया है अपने पास, 3 एक्ट हैं, 4 सीन है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो पहले एक्ट में हम क्या जानेंगे? पहला एक्ट स्टार्ट होता है एक ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है कि जहाँ पे एक ग्रोसरी की दुकान है
और जीन और बेरेंजर जो है मिलने वाले होते हैं एक रेस्टोरेंट में ही, समझ लो एक रेस्टोरेंट टाइप का ही होता है जहाँ पे वो शराब वराब भी पीते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पे वो मिलते हैं एक दूसरे को। साइड में होती है ग्रोसरी की दुकान, उसमें एक लेडी होती है जो दुकान को चला रही होती है। साइड में फिर एक लेडी हाउसवाइफ गुजर रही होती है अपनी बिल्ली के साथ, जिसके हाथ में जो है बिल्ली है और एक हाथ में बहुत सारा सामान है, ठीक है। तो ये सारा एक कुछ सीन है पहले उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जीन और बेरेंजर बैठे हुए हैं उस रेस्टोरेंट टाइप के उसमें जो है, बाहर बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो जीन जो है काफ़ी कमियां निकालता है बेरेंजर को देख के, कहता है कि तुझे तो कुछ भी किसी भी चीज़ की सेंस ही नहीं है, ना तुझे कपड़े पहनने की सेंस है, ना तुझे किसी और चीज़ की सेंस है। यहाँ तक कि तूने जो है अपनी सेविंग भी नहीं करी, तूने ड्रेस कैसे पहनी है तुझे तो ये भी नहीं पता, बड़ा ही ओल्ड दिख रहा है, इतने सालों बाद भी तू चेंज नहीं हुआ, तू यौन कर रहा है अभी भी, ऐसे लग रहा है जैसे तू शराब के नशे में डूबा हुआ है। मैंने बताया था आप लोगों को कि बेरेंजर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नशा करता है ये, ठीक है। तो वो जीन जो है इसको बार बार समझाता है कि तू ऐसे ही नशे में डूबा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला तेरे साथ। तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या होता है कि एक अचानक अब गैंडा आता हुआ दिखता है इनको। अब गैंडे की नज़र सब पे पड़ती है, ये सब गैंडा देखते हैं और ये डर जाते हैं, ठीक है। अब गैंडा थोड़ी देर बाद फिर दोबारा दिखता है। इसी बीच में जो है डेजी भी जो है वो वहीं से पास हो रही होती है, डेजी भी जो है पास हो रही होती है। तो बेरेंजर कहता है जीन से कि छुपो, मतलब मेरे को छुपने दो, मैं नहीं चाहता कि डेजी मेरे को इस हालत में देखे, इस गंदे से हालत में, ना मैंने टाई पहन रखी है ना कुछ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो है डेजी देखे। ये बंदा ऐसा था बेरेंजर कि इसने अपने बालों तक को कॉम्ब नहीं कर रखा था, तो जीनी बार बार जो है उसे कंघी भी देता है, कई बार एक टाई देता है कि ले लो तुम टाई भी पहन लो मेरी तरफ से, थोड़ा अच्छे से दिखना से, मतलब अच्छे दिखो, जूते भी पॉलिश नहीं है तुम्हारे, कैसे हो, मतलब कितने गंदे तरीके से रह रहे हो। तो बार बार इसे जो है इस पर कमियाँ निकालता है, बार बार बेरेंजर इसकी बात को काटते जाता है कि हाँ भाई ठीक है मैं ऐसा ही हूँ तो मैं क्या करूँ, तो ऐसी इस टाइप से बातें करता है। तो फिर जब ये डेजी निकलती है ना, तो डेजी को ये कहता है बेरेंजर की जीन डेजी जा रही है तो चुपचाप हो जाओ थोड़ी देर, मैं नहीं चाहता कि डेजी मेरे को इतनी गंदी हालत में देखे। अब एक्चुअली फिर से गैंडा निकलता है, अब की बार जो है एक गैंडा निकलता है जिसके जो है 2 हॉर्न है, 2 सींग है, पहली बार एक सींग वाला निकला था। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गैंडे का यहाँ पे जिक्र क्यों है, ये सिंबल गैंडे का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। गैंडे का एक्चुअली जो है यहाँ पे ये बताया गया कि किस टाइप से जो है हम फासिस्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी अभी तो नहीं आपको पता लगेगा, स्टार्टिंग ऑफ द प्ले है ये, लेकिन लास्ट ऑफ द प्ले तक में जाते जाते जितने भी गांव के लोग, गांव ये जो भी शहर में जो इनके लोग थे, जितने भी लोग, वो सारे गैंडे बन जाते हैं एट द एंड, सिर्फ बेरेंजर को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें अभी पता लगेंगी, साथ के साथ मैं एनालाइज करके बताता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये चाहता है कि बेरेंजर चाहता है डेजी ना देखे उसको, अब गैंडा निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही गैंडा निकलता है तो सब एक दूसरे से जो है बातें करते हैं। कभी ग्रोसर की वाइफ कह रही है कि क्या हो रहा है बाहर, क्या चल रहा है, तो कोई कहता है गैंडा चल रहा है। फिर इनके बीच में फिर बातें होती हैं, लॉजिशियन अपनी बातों में अड़ा रहता है। लॉजिशियन जो है एक बूढ़े से बातें करने लगता है, ओल्ड मैन से, कि भाई बिल्ली का कुछ लेके आते हैं, ये बिल्ली के बारे में बात करते हैं कि अगर बिल्ली में पंजा है और अगर 2 पंजे भी हैं तो भी वो बिल्ली कहलाएगी। ऐसी कुछ जो है बेतुकी बातें चलती रहती है। इधर से जब वो गैंडा निकलता है तो अब सारे लोग चौंक जाते हैं कि शहर में गैंडा कहाँ से आ गया। तो जीन और बेरेंजर के बीच में फिर से एक बहस चालू हो जाती है, एक दूसरे को वैसे ही चिढ़ से गए हैं एक दूसरे को देख के ये कि बेरेंजर इतनी गंदी हालत में कैसे है, मतलब इतना मेरा दोस्त हो के, जीन ये सोचता है मेरा दोस्त हो के इतनी गंदी कंडीशन इसकी, ना सेंस, ड्रेसिंग सेंस वगैरह वगैरह। तो इनके बीच में एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि राइनोसोरस कैसे आ गया। तो बेरेंजर बेतुकी बातें करता है कि हो सकता है कि ये किसी जू से आ गया हो। तो फिर जीन इसकी बात को काटते हुए कहता है जू तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं। फिर ये कहता है कि हो सकता है किसी ऑर्केस्ट्रा से घूमते हुए इधर आ गया हो, छूट गया हो। फिर जीन इसकी बात को काटते हुए कहता है तुम पागल हो गए हो, लगता है दिन में भी तुम शराब पीने के चक्कर में ऐसी बेतुकी बातें करने लगे हो। हमारे यहाँ पे जो शहर में है ये तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह तो बहुत सालों से ही बंद कर दिया गया है, तो तुम ये गैंडे की बात कैसे कर रहे हो। गैंडे को सबने देखा है, राइनोसोरस को सबने देखा है, बट स्टिल अब बातें ये उठ रही है कि हमारे शहर में गैंडा कहाँ से आ गया, शहर में गैंडा, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी बात यहाँ पे उठती है 1-2 बार। और जो है कहते हैं कि इसकी शिकायत हम जो है मेयर से करेंगे शहर के। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगी। तो ये सारे लोग परेशान है कि एक्चुअली गैंडा कहाँ से आ गया हमारे यहाँ पे। तो सब कहते हैं कि गैंडा कहाँ से आ गया, सब
परेशान है, बार बार गेंडे की आवाज़ आती है और गेंडा जो है धुआं कह रहा हूँ सॉरी, धूल उड़ा के जो है चला जाता है। जब ये दूसरी बार गेंडा आता है ना तो आवाज़ सुनती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है और पता चलता है कि हाउसवाइफ गुजर रही थी सड़क से। एक हाउसवाइफ थी जिसके हाथ में एक बिल्ली था और एक सामान ले जा रही थी कुछ घर का, तो उसकी जो है बिल्ली वो रौंद दी जाती है इस गेंडे के द्वारा। मतलब ये गेंडा जो है, राइनोसोरस जो है, उसको रौंद देती है, ट्रैम्पल कर देती है, कुचल देती है और वो बिल्ली मर जाती है। तो ये जो है, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि जीन जो है कहता है कि मैं टाउन के काउंसिल में बात करूंगा इसके बारे में कि गेंडा कहाँ से घूमने लगा हमारे शहर में। तो वही ये लाइन है, वी ओ टू प्रोटेस्ट टू द टाउन काउंसिल, व्हाट्स द काउंसिल देयर फॉर। तो काउंसिल किस लिए बनाई गई है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जो है हाउसवाइफ रोने लगती है क्योंकि जो है गेंडा जो है इसकी बिल्ली के ऊपर से जो है चढ़ के चला गया और ये इसकी जो बिल्ली है मर जाती है। तो इसके बीच में ये ड्रामा सा चलता है इनके बीच में। कोई जो है हाउसवाइफ को शांत करवाने के लिए बैठता है, हाउसवाइफ को कहता है कि बैठो थोड़ी देर। अपना बेरेंजर कहता है कि ये लो ब्रांडी पी लो, थोड़ी सी शराब पी लो, शायद तुम्हारा गम दूर हो जाए। तो हाउसवाइफ पहले तो मना करती है, बाद में फिर पी लेती है। सब जो है थोड़ी सी सांत्वना दिखाते हैं कि आपकी बिल्ली मर गई। कोई सामान उठा के देता है इसको, जो इसके सामान बिखर गए होते हैं। ये बार बार बिल्ली को अपने हाथ में लेती है, फिर कहती है झुलाती हुए उसको कहती है कि पुअर कैट सब करते हैं। ये जो है बार बार जो है रिग्रेट करती है कि मेरी बिल्ली जो है मर गई, ठीक है। कोई कहता है कि अपनी इस बिल्ली को जो है किसी दूसरी बिल्ली से जो है रिप्लेस कर देना, बट स्टिल अब जो चल गया मर गया वो तो मर गया। तो ये चीज़ ये लोग भी बोलते हैं इनको, हाउसवाइफ को, कि जो मर गया वो तो मर गया, आप क्या लेना देना इस बिल्ली से, ठीक है। कहते हैं कि आप ब्रांडी पियो और मस्त हो जाओ हमारी तरह, ठीक है। और बेरेंजर को जो है थोड़ी देर के लिए जो है, सिंस बेरेंजर, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेरेंजर को ना तो ड्रेसिंग सेंस है ना किसी चीज़ की, तो बार बार जो जीन है ना वो टोकते बेरेंजर को ये फील करवा देता है कि हाँ उसको नीड है, उसे नीड है कि ये शराब छोड़े। वो कहता है कि वो उसके जैसे बने, एटलीस्ट वो भी तो पावरफुल है, वो भी तो शराब वराब नहीं पीता, बहुत ही कम कंजप्शन करता है, तो वो भी करे क्योंकि तुम तो पूरे दिन ही डूबे रहते हो। तो ये जीन समझाता है उसे। तो बेरेंजर थोड़ी देर के लिए तैयार भी हो जाता है कि हाँ यार मेरे को नीड है, वैसे मेरे को नीड है चेंज होने की, ठीक है। तो ये सारी बातें चलते रहती हैं इनके बीच में। अब इनके बीच में बहस ये आ जाती है कि अब जो राइनोसोरस गया है उसकी एक सींग है कि दो है। अगर एक है तो वो अफ्रीका वाला है, अफ्रीकन रेस का है कि एशियाटिक रेस का है, मतलब एशिया से आया है वो कि अफ्रीका से आया। अब ये जो डिबेट है इनके बीच में चलती रहती है और बेरेंजर और जीन इसी बात पे लड़ पड़ते हैं। सब सोचते हैं कि अब ये दोनों लड़ेंगे, बट लड़ाई तो नहीं होती, बट काफ़ी अच्छी खासी बहस हो जाती है इनके बीच में। और जो है इन दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है, किसके जीन और बेरेंजर के बीच में, किस बात को लेके कि उस गेंडे के एक सींग थे कि दो सींग थे। गेंडे के सींग भी तो होते हैं ना, मतलब आगे एक हॉर्न सी निकली हुई होती है ना, तो इसी बीच के में जो है ये परेशान हो गए होते हैं। कोई कहता है एक होता है, कोई दो होता है, और इसी टाइप से जो है अपना पहला एक्ट खत्म हो जाता है। होप सो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, पहला एक्ट था ये, ठीक है। और इसी बीच में जो है गेंडे वाला सीन जो हुआ था, तो इसमें हमें लास्ट में बस ये पता लगता है अभी तक कि जो है बहस बाजी में ही ख़त्म हो जाता है पहला एक्ट, कि एक सिंग थे कि दो सिंग थे। और अगर एक सिंग है तो एशिया वाला है कि अफ्रीका वाला है, दो सिंग है तो एशिया वाला है कि अफ्रीका वाला है। और इससे जो है काफ़ी खटास पैदा हो जाती है जीन और बेरेंजर के बीच में, ठीक है। एक्ट 2 सीन 1, इस एक्ट में दो सीन है। एक्ट 2 में दो सीन है, एक ऑफिस का और एक घर का। किसके घर का अभी वो देखेंगे हम यहाँ पे। पहले एक्ट में आप जो है पहला एक्ट हम कर चुके हैं, सेकंड एक्ट में जो है पहला सीन है एक ऑफिस का सीन है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस टाइप का, जहाँ पे ये सारे लोग काम करते हैं। कौन ड्यूडर्ड, डेजी, आपका बेरेंजर। जीन काम नहीं करता है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। मिस्टर पैपलन, तो ये और बोटर्ड जो है एक बूढ़ा 60 साल का एक बूढ़ा है जो कि किसी की बात को मानना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं ही सब ठीक हूँ, मतलब मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा भी कैरेक्टर मिलेगा आपको, बोटर्ड। तो ये सारे लोग हैं वहाँ पे, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन कैसा है। पैपलन जो है अच्छी तरह से ड्रेस व्रेस पहनता है, ठीक है, अच्छा खासा लुक है उसका, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पैपलन। ड्यूडर्ड मिलेगा आपको 35 साल का एक आदमी। एक्चुअली ड्यूडर्ड ना चुप के इसको जो है प्यार होता है डेजी से, बट ये कभी बोलता नहीं है, ठीक है। तो डेजी देख लो, एक है बट चाहने वाले बहुत सारे हैं इसके, ठीक है, कोई बात नहीं। बोटर्ड जो है एक फॉर्मर स्कूल टीचर था जो कि एक बुढ़ा है अभी, और ये कभी किसी की बात मानता ही नहीं है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। डेजी आपको पता ही है डेजी कौन है, ठीक है। एक लड़की है काफ़ी जवान सी है, ठीक है।
उसके बाद जो है मिसेस बोएफ एक आपको मिलेंगी, ये मिस्टर बोएफ की वाइफ है। मिस्टर बोएफ एक्चुअली ऑफिस में काम करते हैं और मिसेस बोएफ जो है इसके अपने हस्बैंड के लिए जो है एक लेटर लेके आती हैं। क्यों? उसका हस्बैंड जो है आ नहीं सकता काम पे, तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन लीव कह लो आप, वो लेके आती हैं। ठीक है, ये सारा सीन है, सेटअप आप समझ गए कि अभी इस सीन में क्या क्या चल रहा है। एक ऑफिस का जिक्र है पूरा। अब इनके बीच में कल जो चीज़ देखी थी इन्होंने, उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा बहस चल रहा होता है ऑफिस में। आपने देखा होगा, अगर इंडिया हारती है, इंडिया जीतती है मैच वैच का, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है ऑफिस वगैरह में। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। इन्होंने शहर में गेंडा देखा, ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही, ये बात कर रहे हैं। कभी बोटार्ड, डेजी, ड्यूडर्ड, ये सब अपनी अपनी बातें करेंगी कि हाँ मैंने गेंडा देखा। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है गेंडे को, वो मान ही नहीं रहे। तो कोई कह रहा है कि मैंने जो 35 गेंडों की खबर है न्यूज़पेपर में छपी है, तो बोटार्ड कह रहा है कि सारे लोग पागल हैं, मीडिया वाले पागल हैं, ये जर्नलिस्ट जो हैं ये सारे पागल हैं, ये तो झूठ झूठ खबर छापते हैं। क्यों छापते हैं? ताकि अपने बॉस को खुश कर पाएँ। तो ये कह रहा है कि आई नेवर बिलीव इन जर्नलिस्ट, ये बोटार्ड वगैरह कहता है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है इनके बीच में। ठीक है, अब कहता है कि तुमने कभी ज़िंदगी में कैट देखा है? एवरीबडी नो कैट इज़। तो इनके बीच में कभी कैट के बारे में मतलब कह रहा है कि तुमने शहर में गेंडा देखा, तो वो कह रहा है कि तुमने कभी ज़िंदगी में कैट देखा है, जो गेंडे की बात कर रहे हो। तो ये सारा कुछ चलता है इनके बीच में, मेल कैट और फीमेल कैट। तो कोई कहता है कि मतलब बेतुकी सारी बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे मैं सारा कुछ तो बता नहीं पाऊंगा ऐसे। तो कोई कहता है कि अब इसमें बिल्ली कहाँ से आएगी गेंडे के बात में। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है इनके बीच में, डिबेट टाइप का। ठीक है, तो फाइनली डेजी भी कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तो कोई बात ही नहीं मान रहा होता। कोई कहता है कि भाई तुम छोटी सी बात मतलब छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना रहे हो तुम, ये देखो माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? पेपलन इस चीज़ को देख के फिर दुखी हो जाते हैं। पेपलन कौन है? मिस्टर पेपलन हेड हैं इस ऑफिस के। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ के हेड हैं। वो कहते हैं कि सारा काम खत्म होना चाहिए। डेजी को बोलते हैं डेजी प्रिंटर रेडी रखो, पेजेस रेडी रखो और सारे काम पे लग जाओ। ठीक है, थोड़ी देर में आता है अपना बेरेंजर, काफ़ी लेट होता है, पता नहीं कहाँ था ये, शायद लेट हो गया है ऑफिस में। तो ऑफिस में आते ही पूछता है कि सबको गुड मॉर्निंग वगैरह कहता है मैं लेट हो गया। तो कहते हैं बॉस आ गया? कहते हैं हाँ बॉस तो आ चुका है। तो ये कहता है कि लेट हो गया। फिर सारी बातें चलती हैं। तो फिर साइन वाइन करता है ऑफिस रजिस्टर में। तो उसके बाद फिर से बातें उठती हैं इसके बारे में कि गेंडा सही में मैंने भी देखा है। तो अब बोटार्ड इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो सोचता है यार ये तो पियक्कड़ आदमी, इसकी बातों में कौन बिलीव करेगा। तो डेजी जो है वो तो ये भी कहती है कि इवन तो मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने देखा है गेंडा। तो बेरेंजर भी कहता है। तो बेरेंजर फिर चुप हो जाता है, वो अपने काम में लग जाता है। बोटार्ड भी अपने काम में लग जाता है, क्योंकि पेपलन ने जो है कह रखा था कि बहुत घुमा लिया तुमने बातों को, अपने काम पे लग जाओ चुपचाप। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती कि कौन सी चीज़ इमेजिनेशन है, कौन सी क्या चीज़ है, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। जो रियल है वो रियल है। अब पेपलन जैसे ही चली जाते हैं इनको काम पे अटकाए हुए, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये अपनी डिबेट चालू कर देते हैं इसी गेंडे के बारे में कि हाँ गेंडा देखा है मैंने। बोटार्ड इस बात को मानता ही नहीं है, कहता है कि कैसे देख सकते हो तुम गेंडा इस शहर में गेंडा कहाँ से मिलेगा तुम्हें, वो भी फ्रांस के पेरिस वाले शहर में। कह रहे ये तो पागल बना रहे हो तुम लोग, है ना, पागल बना रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें बेतुकी सी बातें चलती रहती हैं। एक डिबेट इसी डिबेट पे ही घूमती रहती है कि हाँ मैं कसम खा रही हूँ, गॉड की कसम खा रही हूँ, मैंने देखा है, ये देखा वो देखा। थोड़ी देर बाद क्या होती है, मिसेस बोएफ, अब पेपेलिन जो है फिर से ऑफिस में आती हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर बोएफ कहाँ है। तो मिस्टर बोएफ की बात जैसे ही चल रही होती है, थोड़ी देर बाद मिसेस बोएफ आती हैं हाँफती हुई। कैसे आती हैं कि जैसे उसकी जान निकलने वाली है बॉडी से। वो आती हैं, वो देखती हैं कि मिस्टर पेपलिन जो है ऑफिस में ही है। तो वो उसको थमाती है लेटर। फिर कहती हैं कि पेपलिन कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड तो है जॉब को खोने वाले हैं, क्योंकि बिना बताए वो एब्सेंट हो जाता है कभी भी। इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो मिसेस बोएफ कहती हैं ऐसा नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। फिर मिसेस बोएफ बाद में देखती हैं, बाद में पता लगता है पेपलिन वगैरह को। अब बाहर जो है एक ट्रम्पटिंग सी सुनाई देती है। ट्रम्पटिंग मतलब धक्का मुक्की सी सुनाई देती है, एक हाँफते हुई चीज़ की सुनाई देती है। मिसेस बोएफ जब इसको देखती हैं तो ये कहती है अरे ये तो मेरे हस्बैंड है। मतलब मिसेस बोएफ आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक है आप यकीन नहीं मानोगे, बट मिसेस बोएफ को पता लग जाता है कि ये जो गेंडा है कोई और नहीं है, इसका खुद हस्बैंड ही है। इसका हस्बैंड ही गेंडा बन गया है। आपको बेतुकी सी लग रही होगी ना, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड ना थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आता है ये प्ले। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है, वो थिएटर जहाँ पे जो है बेतुकी सी बातें जो है प्रेजेंट की जाती है, सोसाइटी के सामने रखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इसको और क्लियरली मैं जो है बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पेपलिन, यू आर द राइनोसोरस एक्सपर्ट, टेक अ गुड लुक। तो जब ये मिसेस बोएफ जो है अपने पति को देखती हैं कि गेंडा बन गया,
तो सारे चौंक जाते हैं एक्चुअली ये देख के कि मिस्टर बोएफ गेंडा बन गया। सारे परेशान हैं, सारे वेक्स्ड हैं। यहाँ पे देखो वेक्स्ड, यस आई कैन सी इट, सारे परेशान हैं, ये क्या हो गया, ये मिस्टर बोएफ गेंडा कैसे बन गया। ठीक है, अब मिसिस बोएफ जो आई थी वो क्या करती है पता है, खिड़की जो होती है ना, खिड़की होती है, खिड़की से कूद जाती हैं और कूदती हैं तो सीधा उस गेंडे के ऊपर जो है चढ़ जाती है और फिर वो ट्रैवल करते करते चले जाते हैं। तो ये सारा इंसिडेंट होता है, ये देख के चौंक जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मिसिस बोएफ मिस्टर बोएफ के पीठ पे चढ़ गई, जो कि एक गेंडा बन चुके हैं, इसकी पीठ पे चढ़ गई और चले भी गए। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है, ये परेशान हो गए होते हैं। फिर ये देखते हैं कि यार ये जो ऑफिस का गेट है, गेट के पास जो सीढ़ी बनी हुई है, इसको तो इस गेंडे ने तहस नहस कर दिया, डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया है। अब हम नीचे कैसे उतरेंगे, अगले दिन काम पे कैसे आएंगे, हमारे लिए खाना कैसे आएगा यहाँ पे। ये सारा कुछ देख के जो है परेशान हो जाते हैं। ये कहते हैं कि सारी ऑफिस की गलती है, ऑफिस वालों ने जो अभी तक इस रिपेयर नहीं करवाया है सीढ़ी को, अभी भी जो है लकड़ी की सीढ़ियाँ से काम चला रहे हैं, ये मैनेजमेंट की गलती है, सारा देख सकते हो आप यहाँ पे पेपलिन बोलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है वर्ड्स इनके बीच में। अब डेजी जो है ये परेशानी होती है, अब उतरे कैसे। तो डेजी जो है फ़ोन करती है किसको, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है ताकि वो जो है उतर पाए। ये बार बार फायर ब्रिगेड को कहती है हेलो हेलो, बट कोई रिसीव नहीं करता कॉल। अब आप ये सोचना कि रिसीव क्यों नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि शहर में जो है धीरे धीरे लोग जो है गेंडे में बदलते जा रहे हैं। अब आप ये अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो कि एक इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है जो कि लोगों को गेंडा बनाते जा रहा है। थोड़ी देर के लिए समझ लो, बाकी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टोरी में क्लियर करूँगा ये सारी चीज़ें। तो सारे लोग जो है गेंडा बनते जा रहे हैं, तो लोगों को फायर ब्रिगेड को जो है जगह जगह से फ़ोन आ रहा है, इसलिए जो है डेजी की कॉल को रिसीव करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। बट थोड़ी देर बाद जो है रिसीव करता है कोई कॉल फायर ब्रिगेड में से, और वो जो है लोग फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। क्या करने आ जाते हैं, इनको बचाने आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सी इज़ अ गुड राइडर ये बोला गया जब वो उसके पीठ पे कूद जाती है मिसेस बोएफ, मिस्टर बोएफ के, जो कि गेंडा बन गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है इनके बीच में। आगे थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि यही चीज़ बार बार घूमी हुई है बात यहाँ पे। तो फायरमैन जो है एक एक करके धीरे धीरे सबको उतारता है। पहले डेजी उतरती है, फिर पेपलन वगैरह सब उतरते हैं धीरे धीरे। इसी बीच में जो है ना एक चीज़ और यहाँ पे हुआ था कि पेपलन जो है ना, पेपलन जब डेजी कहती है कि हम यहाँ पे कैसे उतरेंगे, तो पेपलन जो है अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, हाथ को ऐसे मतलब गंदी नीयत से आगे बढ़ाता है अपने हाथ को डेजी की तरफ। पता नहीं प्यार करता है क्या करता है, उसकी नीयत खराब थी जो भी थी, तो हाथ बढ़ाता है। तो डेजी जो है कह देती है, मुंह पे बोल देती है अपने, एक टाइप से वो बॉस है बट स्टिल मुंह पे बोल देती है कि अपने इस हॉर्नी हैंड को दूर रखो, ये जो कामुक वाले हैंड हैं तुम्हारे, सेक्सुअल जो तुम वो दिखा रहे हो, उसको दूर रखो, अपने हेड को ही कह देती है। तो काफ़ी गंदा लगता है सुनने में, बट स्टिल इस चीज़ को आप नोट करना, ये चीज़ आगे गाने में लिंक होगी जो मैंने अभी बताया पेपलन वाला, ये वाला सीन। ठीक है, ये लिंक होगा, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये इंसल्ट करता है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा इंसल्ट फील होता है, बट स्टिल चलो ठीक है जो भी है। फिर धीरे धीरे फायरमैन सबको उतार देता है और ये सीन खत्म हो जाता है, एक्ट 2 का सीन खत्म। अब एक्ट 2 में आ जाते हैं, एक्ट 2 के सीन 2 में। सीन 1 खत्म हो चुका है, एक्ट 2 का। ये जीन का घर है, जीन का घर, समझे आप, जीन का, जिससे लड़ाई हुई थी बेरेंजर की। क्यों, बहसबाजी के चक्कर में। एक सींग है कि 2 सींग है, और 2 सींग है तो वो कहाँ का है, अफ्रीका का है कि एशिया का है, ये बात को लेके। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं कि जीन के हाउस में सारा कुछ बता रखा है, सेटअप बता रखा है कि भाई कहाँ पे क्या है, बाथरूम कहाँ पे है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बता रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जीन और इसके बीच में क्या है, तो बेरेंजर जो है माफ़ी मांगने जाता है जीन से कि यार आज तो मैंने अपने दोस्तों के साथ गलत कर दिया, मैं माफ़ी मांगूंगा। तो वो जाता है, तो बेरेंजर को जो है उसी के अपार्टमेंट में एक बूढ़ा इंसान मिलता है। तो वो कहता है कि हाँ भाई क्यों चिल्ला रहे हो जीन जीन। वो कह रहा है मैं तो जीन के लिए चिल्ला रहा हूँ। वो कह रहा है मेरा भी नाम जीन है, इसलिए मैंने सोचा तुम मेरे को बुला रहे हो। ठीक है, बट यू नीड द अदर वन, बट यू वॉन्ट द अदर वन, सॉरी गलती होगी। ठीक है, ये बोलता है सॉरी गलती होगी, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था मेरे को बुला रहे हो। फिर ये जीन के दरवाजे को ठोकता है बार बार। तो जीन पहली बार तो अनदेखा कर देता है 2-3 बार, फिर बाद में जो है जीन गेट खोलता है, कहता है कि चलो आओ तुम अंदर आओ। बेरेंजर को अंदर बुलाता है, सीट पे बिठाता है। ठीक है, तो इनके बीच में बहसबाजी चल ही रही होती है इसी बीच को लेके। बेरेंजर बार बार माफ़ी मांगने की मूड में होता है, बट जीन जो है थोड़ा और घुमा देता है, ट्विस्ट कर देता है बातों को। ठीक है, तो इनके बीच में जो है बन नहीं पा रही फिर से। अब इनके बीच में बन नहीं पा रही, फिर धीरे धीरे जो है ये पूछता है, बेरेंजर पूछता है जीन को, तुम यार अभी तक ऑफिस नहीं गई, आज क्या बात है, तुम अपने बेड पे पड़े हुए हो, तुम तो इतना फुर्तीवान इंसान हो फिर भी। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। थोड़ी देर में क्या होता है कि जीन जो है अपनी बॉडी का रंग बदलने लगता है, ग्रीन होने लगता है इसकी बॉडी का रंग, नसें दिखने लगती हैं। तो नसें जब दिखती हैं तो बेरेंजर कहता है मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही देखने में आज। तो ये बार बार जो है बेरेंजर को ये ऐसी नज़र से देखता है कि
कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ हर चीज़ क्यों कर रहे हो। मैंने जब कहा कि मेरे को छोड़ दो अकेला, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हो, मत करो डॉक्टर को फ़ोन। धीरे धीरे जो है जीन पूरी तरीके से एक गैंडे के रूप में बदल जाता है। बाथरूम को जो है बाथरूम में घुसता है ये, और बार बार जो है कभी बाहर निकल रहा है, कभी आगे निकल रहा है। इतना तेज बुखार होने के बाद भी क्या करता है, नहाता है बहुत ज़्यादा, फिर बाथरूम की सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। तो ये चीज़ देख के बेरेंजर काफ़ी डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को जो है गैंडे के रूप में बदलता हुआ देखता है। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि मेरा दोस्त मेरे आंखों के सामने जो है बदल गया, ठीक है, एक गैंडे के रूप में बदल गया। अब इनके बीच में जो है काफ़ी डिबेट होती है। फिर धीरे धीरे जो है जीन की जो है आवाज़ वो होर्स होती जाती है, ठीक है। जीन बदल जाता है गैंडे में पूरी तरीके से। बेरेंजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने मेरा दोस्त जो है इस टाइप से बदल गया, ठीक है। तो बार बार जो है जाता है बाथरूम में, मैंने बताया था। उसके बाद तहस नहस कर देता पूरा। अब ये भागते हुए नीचे जाता है। कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि ऊपर जो है ये गैंडा बन गया। तो वो बूढ़ा आदमी मानता ही नहीं है पहली बात में। उसके बाद जो है बूढ़ा आदमी मान ही नहीं रहा इसकी बात को। इसके बाद जो है एक्ट 2 का सीन 2 भी हमारी इसी टाइप से जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना ही था, पूरी की पूरी बाथरूम को जो है ये तहस नहस कर देता है, ठीक है। कौन? अपना जीन। आगे देखते हैं एक्ट 3। एक्ट 3 स्टार्ट हो गया। तो हम 3 सीन ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। ये एक्ट 3 का लास्ट सीन है, चौथा सीन है अपना, ठीक है। अरेंजमेंट वही है, लेकिन अब हम जो है बेरेंजर के रूम की बात करेंगे। वो जीन का रूम था, बेरेंजर की रूम। बेरेंजर भागता भागता अपने गली में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है, सॉरी। गली में जैसे ही आता है ना, तो बहुत सारे गैंडे देखता है कि, और न्यूज़ में बहुत सारे गैंडे देखता है। और धीरे धीरे जितने भी शहर के लोग थे वो सारे गैंडे में तब्दील होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अभी रीज़न इसका जानोगे आप क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अपनी सीढ़ियों में देखता है, सबकी आवाज़ें सुन रहा है, बर्र बर्र की आवाज़ें सुनता है। जीन भी ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जब वो गैंडे की तरफ, गैंडे में बदल रहा था। तो ये बर्र बर्र करके अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था गैंडे की तरह, ठीक है। तो बेरेंजर जब इस चीज़ को देखता है ना, वो सांस लेता है। वो बार बार अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है, यार कहीं मेरे भी तो बम्प नहीं निकल गई। जैसे जीन की इसमें नाक से एक बम्प निकली, फिर वो गैंडे के रूप में बदल गया, एक हॉर्न निकल आया उसके नाक के आसपास, कहीं मैं तो ऐसा नहीं हो रहा। बार बार इसी चीज़ को देख के वो डर गया होता है कि क्या हो, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे साथ। उस दिन जब वो जीन के घर पे गया था तो उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, तो पट्टी बांध रखी होती है इसने। तो इसके घर में अब ड्यूडर आता है। वो वैसे डरा हुआ होता है, सोचता है कि गेट खोलूँ ना खोलूँ, बट ड्यूडर होता है। तो ड्यूडर आता है बेरेंजर के घर में घूमने, ठीक है। तो काफ़ी बेरेंजर इसको जो है हेलो वगैरह करता है, ड्यूडर भी इसको करता है। थोड़ी देर में होता है क्या है कि ड्यूडर और बेरेंजर के बीच में बहस इसी की होती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। बेरेंजर को बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हें थोड़ी ना नीड है, मतलब तुम्हें इतनी डरने की जरूरत है कि तुम बदल जाओगे। कहता है कि इसको क्या पहन रखा है तुमने अपने इसमें हेडेक में, हेडेक हो रहा है तो ये क्या पहन रखा है अपने इसमें, खोल दो इसे अपने फोरहेड में। तो ये कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम गैंडे में तब्दील होते जा रहे हो। कौन कह रहा है? ड्यूडर बेरेंजर को, क्योंकि बेरेंजर डरा हुआ होता है कहीं वो तो गैंडे में नहीं बदल जाएगा, एक एनिमल में, ठीक है, एनिमल में तो नहीं बदल जाएगा ये। तो इसी के बीच में बहुत सारी बहसबाजी चलती है इनके बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारी बहसबाजी चलती है, जैसे बट यू नो इफ समवन एक्यूज मी ऑफ बीइंग अ बैड स्पोर्ट और होपलेसली मिडिल क्लास और कंप्लीटली आउट ऑफ टच विद लाइफ, आई वुड स्टिल वांट टू स्टे एज आई एम। तो कहता है कि तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है। बेरेंजर कहता है मैं जैसा हूँ अपने इंसान में ही ठीक हूँ। अब पता है क्या है, ड्यूडर जो है वो भी गैंडे में तब्दील होने वाला है थोड़ी देर में। ड्यूडर भी जो है खिड़की से कूदेगा और एक गैंडा बन जाएगा। क्यों? इनके बीच में जो है बहसबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ड्यूडर ही कहता है कि क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो नेचर के लवर नहीं है। सेम चीज़ ये बात जीन भी कह रहा था, नेचर लवर करके कह के वो भी गैंडे में तब्दील हो गया। ड्यूडर और इसके बीच में भी बहस होते 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 थोड़ी देर में जो है ड्यूडर भी जो है खिड़की से कूदता है और एक गैंडा बन जाता है, ठीक है। बट इतने बीच में ऐसा नहीं है कि तुरंत गैंडा बन गया। बीच में जो है डेजी भी आती हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट आगे का ज़्यादा ही जल्दी में आगे का बता दिया। तो ड्यूडर और इनके बीच में पहले बहुत ज़्यादा बहस होती है। इसी बीच में जो है डेजी भी आती हैं। डेजी क्या है? डेजी आती हैं, डेजी जो है खाना लाती हैं। तो बाहर ये देखते हैं, बाहर जो है बाहर एक ही चीज़ सुनाई देती है, बाहर जो है गैंडों की आवाज़ सुनाई देती है। ये काफ़ी जो है ड्रेडफुल है सुनना इन दोनों के लिए। काफ़ी बहसबाजी होती है। तो डेजी भी आ जाती है, डेजी खाना लेके आती है सिंस। तो बेरेंजर के ये ड्यूडर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ड्यूडर तो थोड़ा बहुत प्यार करता है अंदर से डेजी को। तो ड्यूडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि डेजी इस बंदे के साथ, उसे बिल्कुल भी भाता नहीं है ये बात कि डेजी जैसी बंदी इस बेरेंजर जैसे लड़के से प्यार कर रही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं इसे अच्छा लगता है। तो ये कहता है कि अब मैं नहीं रुकूंगा इस घर में, मैं जा रहा हूँ। बार बार जो है इसे डेजी वगैरह कहते हैं कि रुक जाओ मिस्टर ड्यूडर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, हम सब ठीक तो हैं, क्यों इतनी क्या जल्दी हो गई जाने की, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो बार बार जो है ड्यूडेट बार बार ड्यूडेट जो है इसी चीज़ को जो है टालते टालते ही कहता है कि मेरे को कुछ काम है, सिंस मेरे को जाना है तो प्लीज़ मेरे को लीव कर दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाना है। देखो ये चीज़ जो है, तो ये जो चीज़ है ये अचानक क्यों बोलने लगता है कि मैं जाऊँगा, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेरेंजर और डेजी इतनी क्लोज आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ड्यूडेट जो है बार बार कहता है कि नहीं मेरे को अब नहीं रुकना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। इसी बीच में जो है ड्यूडेट जो है नाराज़ हो जाता है और जो है खिड़की से कूदता है, वो भी जो है बन जाता है क्या गेंडा। अभी दोनों रह जाते हैं, सिर्फ बेरेंजर और डेजी रह जाते हैं, तो एक दूसरे को जो है प्यार करते हैं, इनके बीच में थोड़ी बहुत प्यार वाली बातें होती हैं। जब डेजी के मुंह से ये सुनता है कि एक्चुअली ये इससे प्यार कर रही है, तो बेरेंजर जो है काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है। फिर बेरेंजर ये सोचता है कि मतलब बेरेंजर को उम्मीद ही नहीं थी ना कि कोई इससे भी प्यार कर सकता है, तो अब होता क्या है कि जब आपको उम्मीद नहीं होती कोई चीज़ और फिर मिलने लग जाती है तो आप अजीब बिहेव करते हो, तो सेम इसके साथ भी हुआ। थोड़ी देर ये बैठते हैं, कहते हैं कि डार्लिंग बंद करो गेट, प्यार व्यार की बातें होती हैं, तो बेरेंजर जो है फिर फ्यूचर की बात ले आता है कि हमारे मतलब हमारे जैसे पहले तो ये किसिस वगैरह की बातें करता है कि किस दो यहाँ पे वो दो, ये सारी बातें करता है, बट डेजी मना कर देती, कहती थकी हुई सी हूँ, पहले ये खाना खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन गैंडों ने जो है बहुत सारी मिट्टी उड़ा रखी होती है, तो ये थाली वाली साफ करती है, तो वो किस विस मांगता है, माई लव माई डियर लव लेट मी किस योर लिप्स, तो मेरे को करने दो मतलब एक किस लेने दो मेरे को, बट डेजी मना कर देती है। स्टार्ट में ये सब चल रहा होता है, बीच में बार बार जो है इनके बीच में प्यार वार की बातें होती है थोड़ी सी, जैसे आप एक दो लाइन और देख लो, स्पोकन टू मिस्टर बे ऑफ टर्न इनटू अ राइनोसोरस, तो बार बार जो है इनके प्यार के बीच में जो बार बार जो है बेरेंजर गधा, ये जो गधा इंसान होता है बेरेंजर, इतनी बेतुकी बातें करता है, ये बार बार इन्हीं चीज़ों को ले आता है, किस चीज़ों को, कि कोई गैंडे में बदल गया, कभी कुछ। डेजी बार बार मना कर रही है कि उन चीज़ों को मत ले आओ, उन बातों को मत लाओ बीच में, बट स्टिल बेरेंजर उन चीज़ों को बीच में लाता है, और इन दोनों के बीच में फिर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो डेजी एक बीच में एक बात बोलती है, गिल्ट इज़ द डेंजरस सिम्टम, इट शोज द लैक ऑफ प्योरिटी, ठीक है। बहुत सारी बातें चलती हैं, प्यार की बातें होते होते अचानक पता नहीं के बीच में क्या हो जाता है। बेरेंजर जो है, एक लाइन ढूंढता हूँ मैं, चलो, तो बेरेंजर जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, हमें एटलीस्ट जिम्मेदारी लेनी होगी, किस चीज़ की जिम्मेदारी, कि जो लोग तब्दील होते जा रहे हैं गैंडे में, हमें रोकना पड़ेगा ये, ठीक है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, ये बोलता है कौन, बेरेंजर, ठीक है। तो इतना आगे पहुंच जाता है ये कि हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें ह्यूमन रेस ही डेवलप करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि, ये कौन बोलता है, बेरेंजर बोलता है, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे बेटी जो है वो भी गैंडे में तब्दील हो जाए, तो ये सारी बातें बोलती हैं। तो डेजी को थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाहती, वो कहती है मुझे पसंद नहीं है ये बच्चे पैदा करना, इट्स अ बोर, ये एक बोरिंग काम है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है, तो इनके बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक अजीब सी बेरेंजर जो है बहुत सारी अजीब सी बातें बोलता है जो डेजी को जो है हर्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो बार बार डेजी के मना करने पे और भी जो है अजीब अजीब बातें होती हैं इनके बीच में, ठीक है। तो अब की बार डेजी ऐसा कुछ बोल देती है और बेरेंजर को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और फॉरगिव मी माय डार्लिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये बार बार जो है माफ़ी मांगता है इससे। पहले तो ये बेरेंजर माफ़ी मांगता है डेजी को, क्योंकि वो बात बोल के, बच्चों वाली बात बोल के जो है इसको अजीब तरीके से जो है परेशान कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद डेजी कुछ बोलती है, अब की बार जो है बेरेंजर जो है बुरा मान जाता है, तो अब वो जो है डेजी की बात सुनता ही नहीं है। तो इसी बीच से जो है, इसी बीच में क्या होता है, जब वो डेजी की बात सुन के नाराज़ हो जाता है तो अपने शीशे के पास जाता है अपने आप को देखने, पीछे से क्या करती है डेजी जो है वो चली जाती है, रोते रोते चली जाती है, और जो है उन्हीं गैंडों के उसमें ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेती है, वो भी एक गैंडा बन जाती है, ठीक है, वो भी एक गैंडा बन जाती है। जब वापस वो जो है मुड़ के देखता है, बेरेंजर शीशे की तरफ से वापस उधर मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि डेजी तो है ही नहीं, वो चौंक जाता है, पूरे रूम में ढूंढता है कि डेजी कहाँ गई डेजी, पर डेजी इसको वापस नहीं मिलती, और ये बार बार जो है एक ही साउंड वहाँ पे उसको सुनता है, बाहर बर्र बर्र की साउंड, जो कि गैंडे की साउंड है, यही बार बार उसे सुनता है। वो चौंक जाता है कि एक्चुअली डेजी भी चली गई, डेजी जो एक लास्ट उम्मीद बची थी मेरी, जो कि मेरे को बदल सकती थी, ठीक है, जो एक होप थी मेरे लिए, वो भी चली गई। तो ये फिर ये कहता है कि मैं रह के क्या करूँगा, मैं भी एक गैंडा बन जाता हूँ, मैं भी अच्छा होता, मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लेता, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना अगली हूँ, मैं भी उनकी तरह बरबर करता। फिर कहता है कि मैं उनकी तरह बरबर नहीं कर पा रहा अच्छे से, मैं उनकी तरह हिना नहीं पा रहा, मैं उनकी तरह बिहेव नहीं कर पा रहा उन गैंडों के जैसा। फिर ये कहता है शायद अब बहुत लेट हो गया है। फिर मन में इसकी एक चीज़ बात आती है कि ये तो मॉन्स्टर है, ये तो मॉन्स्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं,
ये कहता है कि आई एम सो अगली, पीपल हु ट्राई टू हैंग ऑन देयर इंडिविजुअलिटी ऑलवेज कम टू अ बैड एंड। तो अपनी इंडिविजुअलिटी के जो भी लड़ता है वो उसका जो है अंत बुरा ही होता है, ये मन में सोचता है। फिर ये बाद में सोचता है कि यार ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ये सब वो तो राइनोसोरस है, मैं एक इंसान हूँ, मैं ही पूरे इसमें एक इंसान बचा हूँ। इवन दो न्यूज़ खोलने रेडियो सुनने के लिए अगर रेडियो भी सुनते हैं ना, तो वहाँ पे भी बर बर की आवाज़ आती है। तो रेडियो में भी, रेडियो का जो स्टेशन था वहाँ पे भी जो है इन गैंडों ने कब्जा कर लिया था। मतलब सब के सब जो है चेंज हो गए थे एक राइनोसोरस में। तो ये तो थी कहानी दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में ये यही बोलते हुए ख़त्म करता है कि नहीं, मैं अब गैंडा नहीं बनूंगा, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं नहीं बनना चाहता उनके लिए। आई एम द लास्ट मैन लेफ्ट, आई एम स्टेइंग दैट वे अंटिल द एंड। मैं अब उसी तरह रहूँगा जैसा कि हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान ही रहूँगा, मुझे नहीं बनना गैंडा वैंडा, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्ले कर्टेन, ठीक है। मतलब पर्दे गिर जाते हैं, प्ले ख़त्म, यहाँ पे प्ले अपनी जो है फिनिश हो गई है। तो ये थी प्ले की समरी एनालाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके मेन थीम्स के बारे में। काफ़ी कुछ जानना बाकी है इस वीडियो में, ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल नाउ। मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं, जैसे कि एब्सर्ड प्ले की कैटेगरी में क्यों आता है ये, एब्सर्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्यों कहते हैं हम इसको, ये एक चीज़, पहली चीज़। हम सारी थीम्स के बारे में जानेंगे, कैरेक्टर्स की एनालाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। प्लीज़ स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। ये जल्दी ही जो है अपलोड कर दी गई है, इवन दो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो इसके बाद ये वीडियो अपलोड कर ही रखी है मैंने, आप देख लेना, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और सेकंड पार्ट आपको देखना मस्ट है, तभी आपके जो है अच्छे मार्क्स आ पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये तो आपने समरी सुनी। अब इसका रीज़न क्या है, गैंडे में क्यों तब्दील हो गए लोग, ये सारी चीज़ें आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पता लगेंगी। कि गैंडे का मतलब क्या है, गैंडे से एक्चुअली क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे, गैंडे में सारे क्यों तब्दील हो गए, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेंगी। स्टे ट्यून टिल नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स टू गिव योर टाइम टू मी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर देखोगे, काफ़ी कुछ सीखोगे मेरे से। धन्यवाद।